गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिक्स क्लास का आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स। इसका कुछ पार्ट हमने कल कराया था। अलग अलग जानवर का जो फूड हैबिट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। आई टोल्ड यू यस्टरडे। और आज हम आपको बताने वाले हैं इसी क्रम में आगे के कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे आज हम आपको बता देते हैं। कल हमने आपको बताया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। Herbivores, the animals who get their food from plants and plant product. Carnivores हमने आपको बताया था the animals who eat flesh or animals are called carnivores, and omnivores हमने आपको बताया था the animals who eat both plants and animals also. आज इसी क्रम में हम आपके सामने बताएंगे scavengers. स्कैवेंजर्स, व्हाट आर स्कैवेंजर्स? तो वो ऐसे एनिमल्स हैं, द एनिमल्स हु गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स। It means that इसका मतलब ये है कि they eat dead animals। इनके स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। आपने देखा होगा ईगल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ईगल है जो मृत को खाता है। ईगल जो है मरे हुए जानवरों को खाता है। और इसी में मैं आपको बताऊं डॉग भी है जो मरे हुए जानवर को खा सकता है। और इसके अलावा और बहुत सारे स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। और इन एनिमल्स को हम क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट? किस तरीके से? बिकॉज दे क्लीन द एनवायरनमेंट ऑन ईटिंग डेड एनिमल्स। जो मृत प्राणी हैं जो जंगलों में आपने देखा होगा मर जाते हैं, उन्हें ये खा लेते हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे साफ करने का काम ये करते हैं। ईगल और डॉग है, इसके अलावा और बहुत सारे जैकल भी हो सकता है जो मृत प्राणी को खा सकता है। तो ऐसे जानवर हैं जो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। द एनिमल्स हु गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स, यानी कि वो मृत जानवरों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए। नेक्स्ट, पैरासाइट। What are parasites? The animals who are dependent on other animals for their food are called parasites। यानी कि जो दूसरे जानवर पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कैसे? देखो कैसे पैरासाइट्स होते हैं। आपने देखा होगा मॉस्किटो इज अ गुड एग्जांपल हियर। मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो मच्छर है। और मच्छर जो है अपने भोजन के लिए ह्यूमन पर या इसके अलावा और जानवरों पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? ये खून चूसता है। ये ह्यूमन बीइंग का खून को एक तरीके से सक करता है और उससे ही अपना भोजन बनाता है। तो इट इज़ अ पैरासाइट। इसके अलावा रिंगवॉर्म नहीं है, किसे बोलते हैं
इसका नाम है भाई टेपवॉर्म। टेपवॉर्म को हिंदी में बोलते हैं फीता कृमि। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है और ये हमारी एक तरीके से हमारी आंत पर ही डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं आपने, और मैं आपको बताऊं बग्स, फ्लीज भी एक एग्जांपल है जो एक पैरासाइट है। पैरासाइट आपने देखा जो होती हैं जानवरों के शरीर पर, पिस्सू जो पाए जाते हैं जानवरों के शरीर पर, जो पैरासाइट है वो जब तक जीवित रहते हैं जब तक कि उनका होस्ट जीवित रहता है। देखो पैरासाइट में मैं अगर बात करूं होस्ट और वो पैरासाइट, दो इसकी कड़ी होते हैं, दो इसके पार्ट हैं। होस्ट यानी कि पैरासाइट जो है अपने फूड के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट है। फूड जो वो अपना प्राप्त करता है वो होस्ट से प्राप्त करता है। अगर होस्ट यहाँ पर डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, तो पैरासाइट भी वहाँ पर मर जाएगा क्योंकि उसे वो वाला न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो पैरासाइट जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है दूसरे जानवर पर, यानी कि वो अपना न्यूट्रिशन उसी से प्राप्त करता है और वो कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करता है होस्ट करता है, यानी कि वही अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेगा और पैरासाइट जो है इससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। These are called the animals who are dependent on other animals for their food are called parasite. Mosquito, tapeworm और fleas इसका एग्जाम्पल है। ये होस्ट पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक 6th क्लास के लिए। दिस इज द टॉपिक, दिस टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ। आपने देखा होगा प्लांट्स, सपोज करिए यहाँ पर एक प्लांट, यहाँ पर प्लांट्स हैं और प्लांट से भोजन प्राप्त करता है ग्रास होपर, और ग्रास होपर से अपना भोजन प्राप्त करता है कौन, फ्रॉग। अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो फ्रॉग से अपना भोजन प्राप्त करता है स्नेक, और स्नेक से अपना भोजन प्राप्त करता है ईगल वगैरह। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने एक भोजन प्राप्त करने का एक प्रोसेस यहाँ पर आपके सामने बनाया गया है। तो मैं आपको बताऊं, जो हर्बीवोर्स है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये हर्बीवोर्स है जो फर्स्ट जो यहाँ पर आते हैं, ये प्रोड्यूसर्स है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स मीन्स जो निर्माण करते हैं भोजन का, और ये प्लांट्स होते हैं यही फोटोसिंथेसिस से भोजन का निर्माण करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट है कंप्लीटली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स पर। तो ग्रास ओवर यहाँ से प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ग्रास ओवर को कौन खाएगा, फ्रॉग यहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेगा। इससे फ्रॉग जो है सेकंड कैटेगरी का कंज्यूमर्स है। जो प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स यानी फर्स्ट कैटेगरी वाला तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, दूसरी कैटेगरी वाला कंज्यूमर ग्रास ओवर पर डिपेंडेंट है, ये थर्ड कैटेगरी का कंज्यूमर है, ये फ्रॉग से ईगल जो है इसे खा करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो दिस इज अ फूड चेन। फूड चेन मींस द प्रोसेस ऑफ getting food, the process of getting food of animals from one to other are called, so this is called फूड चेन। ये फूड चेन मैंने आपके सामने बनाई थी। और ये क्या है, ये भोजन प्राप्त करने का एक तरीके से क्रम है, विधि है। ये भोजन प्राप्त करने का यानी कि एक एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन जो है एनिमल्स के द्वारा बनती है। फर्स्ट कंज्यूमर्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यानी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। सेकंड कैटेगरी का जो कंज्यूमर है वो फर्स्ट कैटेगरी के कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, थर्ड राइस पे, और हाई लेवल का सबसे लास्ट में रखा जाता है। इनके फोर्थ में कह सकते हैं हाई लेवल का कंज्यूमर भी आप उसे वहां पर कह सकते हैं। तो ये जो है यानी कि फूड के लिए जो डिपेंडेंसी है, द डिपेंडेंसी ऑन फूड of
एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन एक्चुअली। तो हमने आज आपको बताया स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मृत प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। दूसरा हमने बताया पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कंप्लीटली दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, वो होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। और तीसरा हमने आज आपको बताया फूड चेन। फूड चेन जो है भोजन प्राप्त करने की डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स और वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को जो है हम फूड चेन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।